Good evening, students, and once again welcome in the world of partnership accounting. Dear students, today I am going to tell you about how to prepare revaluation account. Revaluation account is a very important topic because if you are preparing solving a question from admission, retirement or death, wherever you are, आप एडमिशन लगा रहे हैं, चाहे रिटायरमेंट लगा रहे हैं, चाहे डेथ लगा रहे हैं, यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि whenever there is change in profit sharing ratio, तो there will be treatment of assets and liabilities. Assets and liabilities will be revalued, इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो पार्टनर का हक है असेट्स में, और वो हक जो है वो बदल जाएगा रेशियो के अनुसार, और उसे एडजस्ट करना आवश्यक हो जाता है. एंड दैट इज डन बाय प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो I have taken this topic. I know it very well that you people understand how revaluation account is prepared. I know you know it, how to prepare revaluation account. The other name of revaluation account is profit and loss adjustment account. Profit loss adjustment, अगर असेट्स के मूल्य में इंक्रीज हो रहा है, असेट का मूल्य बढ़ रहा है रिवैल्यूएशन में, तो दैट विल रिजल्ट इन प्रॉफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन. अगर असेट का मूल्य गिर रहा है तो दैट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यदि लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो दैट विल रिजल्ट इन लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन. और अगर लायबिलिटीज घट रही हैं तो इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा है. इसलिए इसका नाम है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट. तो व्हेन यू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ असेट इज गोइंग अप, ऑल ऑफ यू नो असेट बिलोंग्स टू रियल अकाउंट, एंड व्हेन द assets is increasing as per the terms and condition of admission, retirement or death, and revaluation is being done. और अगर assets का मूल्य बढ़ रहा है तो इसका मतलब assets को हमें क्या करना है, डेबिट करना है. asset account डेबिट, और तब क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब प्रॉफिट हो रहा है, असेट का मूल्य बढ़ रहा है. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय असेट, बाय इंक्रीज इन असेट. तो अगर बिल्डिंग का मूल्य बढ़ रहा है तो बाय बिल्डिंग, प्लांट का मूल्य बढ़ रहा है बाय प्लांट, स्टॉक का मूल्य बढ़ रहा है बाय स्टॉक, लाइक दैट वी विल राइट. अपोजिट टू दिस, यदि असेट का मूल्य डाउन हो रहा है, असेट का मूल्य अगर गिर रहा है, तो असेट का मूल्य कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके नेचर के अगेंस्ट उसे क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा. इसका मतलब हमें क्या करना होगा, टू असेट. जब हम टू असेट करेंगे तो असेट का मूल्य कम हो जाएगा, तो डेबिट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट. और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमें लिखना होगा टू डिक्रीज इन असेट. इसी तरह से हम लायबिलिटी का भी एडजस्टमेंट करेंगे. जैसे दिया होता है कि क्रेडिटर्स ₹5,000 के क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू क्लेम नहीं करेंगे. इसका मतलब क्या है कि 5,000 रुपये का भुगतान हमें नहीं करना पड़ेगा. तो लायबिलिटीज घट रही है, लायबिलिटीज का नेचर क्या है, क्रेडिट.
अगर घट रही तो भी लाइबिलिटीज को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। लाइबिलिटीज डेबिट, तो क्रेडिट क्या करेंगे, टू रीवैल्यूएशन। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है तो इसका मतलब हमें क्रेडिट साइड में लिखना है, क्या लिखेंगे, बाय लाइबिलिटीज। यहां लाइबिलिटीज घट रही हैं, इसलिए उसके नेचर के विपरीत, उसका नेचर क्रेडिट है, हम उसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय लाइबिलिटीज। इस तरह से हमने डिक्रीज इन लाइबिलिटी को यहां पे हमने रिकॉर्ड कर दिया, बाय लाइबिलिटीज, बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, डिक्रीज। दिस इज प्रॉफिट फॉर द फर्म। इसके विपरीत अगर लाइबिलिटीज और एराइज हो गई, ए बिल फॉर ₹10,000 was not recorded, now it will be recorded. It means what? नई लाइबिलिटी आ गई, ये लॉस है फर्म के लिए, उसे पे करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट है, नई लाइबिलिटी आ गई तो उसे और क्रेडिट करके बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टू लाइबिलिटीज। तो डेबिट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अब हम इधर का टोटल, इधर का टोटल, इधर का टोटल कर लेंगे। और अगर हमारा ये क्रेडिट साइड बड़ा है तो निश्चित रूप से हमें प्रॉफिट हुआ है, टू प्रॉफिट ऑन revaluation transferred to partners capital account. This is how we will record. और अगर हमारा ये साइड लॉस वाला साइड बड़ा है, प्रॉफिट साइड कम है, तब हम क्या लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा और रेशियो में, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। तो दिस इज द बेसिक ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। बट आई नो यू पीपल विल बी नोइंग दिस वेरी वेल, हाउएवर आई हैव एक्सप्लेन, बट द बेसिक आइडिया फॉर preparing this video on the name of revaluation account is to tell you that there is sometimes students get confused with the wording used for revaluation account. मैं कुछ ऐसे वर्डिंग को आपको यहां पे दिखलाना चाहता हूं, जैसे लेट मी इरेज इट। वन सच वर्डिंग विच इज यूज्ड इज स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 10%। स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 10%। अब सपोज करिए कि ये आपकी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में स्टॉक की जो कीमत है वो दिया है 20,000। स्टॉक इज 20,000 एंड हियर इट इज रिटन इट इज अंडरवैल्यूड बाय 10%। इसका मूल्य कम लगाया गया है, अब इसे सही करना है। नाउ वी हैव टू करेक्ट इट and record the profit and loss on account of that correction. वो करेक्शन करने पे क्या प्रॉफिट लॉस होगा उसको हमें रिकॉर्ड करना है, उसका एडजस्टमेंट करना है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो स्टॉक इज अंडर वैल्यूड मतलब ये 20,000 रुपया सही कीमत नहीं है, ये इसका कम मूल्य लगाया गया है, इसे हमें सही करना है। तो अब हम इसका सही मूल्य कैसे जानेंगे, ये घटा हुआ मूल्य है। अगर स्टॉक का सही मूल्य 100 रुपए है तो वो 10% कम यानी 90 रुपए पे यहां पे दर्ज है। हम इसको एक ऐसा फिगर लगाते हैं जिसको सॉल्व किया जा सके। 1,80,000 मान लीजिए स्टॉक की वैल्यू है और वो 10% से अंडर वैल्यूड है, यानी 100 रुपए अगर उसकी ओरिजिनल वैल्यू है तो दिख कितना रहा है यहाँ पे 90 रुपए।
तो इसका हमें अब पता लगाना है कि वास्तव में स्टॉक की वैल्यू क्या है। अगर 90 रुपए अंडर वैल्यूड वैल्यू है तो सही मूल्य कितना है 100, इसलिए 100/90। इसलिए अगर 1,80,000 अंडर वैल्यूड वैल्यू है तो सही वैल्यू क्या होगी, 1,80,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 92 जा 180, 2000 आ जाएगा, 2000 इंटू 100 यानी 2 लाख रुपए। यानी इस स्टॉक का जो सही वैल्यू है वो कितना है 2 लाख रुपए। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हम बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हमें स्टॉक को अब 2 लाख रुपए दर्ज करना है, यानी 20,000 रुपए बढ़ाना है। वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो एज पर रूल हमने क्या कहा था, अगर मूल्य बढ़ाना है तो हम असेट है, ये असेट को और डेबिट करेंगे। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये होगा 20,000 रुपए से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, इसलिए हम लिखेंगे बाय इंक्रीज इन स्टॉक 20,000। ये एक एग्जांपल हमने आपको बताया। इसी तरह अगर दूसरा स्टेटमेंट लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10,000, यहां कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 से कम वैल्यूएशन हुआ है। अब 180 अगर दिख रहा है और 10,000 से कम वैल्यूएशन हुआ है तो हमें सिंपली क्या करना है 10,000 से ही बढ़ाना है। बाय इंक्रीज इन स्टॉक 10,000, ये यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर इसी जगह एक और स्टेटमेंट लेता हूं, लिखा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक जो है 10% से ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब ये जो मूल्य आप देख रहे हैं वो 10% ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, हमें उसे घटाना है, 10% रिड्यूस करना है। ये ओवर वैल्यूड है, लेकिन हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता है, तो फिर हमें मानना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब 100 रुपए का सामान हमने दिखाया है 110 रुपए। 100 रुपए का असेट हमने 110 रुपए दिखाया है, ज्यादा दिखाया है, हमें कम करना है। तो हम फिर से वही करेंगे, 110 रुपए ओवर वैल्यूड वैल्यू है, तो वास्तविक वैल्यू क्या है 100, इसलिए 100 पे 110, और इसलिए 1,80,000 पे कितना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये फिगर कटेगा नहीं, इसलिए मैं करेक्शन करता हूं। सपोज करें यहां पे कि ये जो वैल्यू है वो 1,10,000 है, यहां लिखा हुआ है 1,10,000, और कहा जा रहा है कि 10% ज्यादा है, तो इसका मतलब 100 की चीज 110 दिखाई गई है। अगर 110 रुपए दिखा है बैलेंस शीट में तो वास्तविक वैल्यू 100 है, इसलिए 1 पे 100/110, इसलिए 1,10,000 पे क्या होगा, आप कैंसिल कर देंगे, यानी कितना होगा 1,020, यानी ये हो जाएगा 1,00,000। वास्तविक वैल्यू होगी 1,00,000, यानी 10,000 रुपए क्या करना है, आपको कम करना है। तो जब कम करना है तो आप यहां पे लिखेंगे टू डिक्रीज इन स्टॉक 10,000। कोई भी फिगर आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन टेढ़ा होगा तो आपको राउंड फिगर करके उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने समझाने के लिए आसानी कर दिया, एक ऐसी वैल्यू ले ली जो आसानी से कट सके। एक और वर्डिंग है, स्टॉक वुड बी इंक्रीज टू ₹2 लाख। स्टॉक
इंक्रीज टू रुपीज 2 lakhs। मैंने केवल एक ही एसेट का एग्जांपल लिया है, वो कहीं भी बिल्डिंग हो सकता है, मशीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्टॉक इंक्रीज टू रुपीज 2 लाख, 180 है, इसे 2 लाख करना है, यानी 20,000 से बढ़ाना है। तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बाय इंक्रीजिंग स्टॉक 20,000। स्टॉक वुड बी इंक्रीज बाय रुपीज 12,000। एक और है, स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज 12,000। तो यहां 180 को हमें 192 करना है, यानी 12,000 बढ़ाना है। तो रिवैल्यूएशन में बस 12,000 से ही मतलब है। बाय इंक्रीज इन स्टॉक 12,000, दैट विल बी रिकॉर्डेड। बाय इंक्रीज इन स्टॉक 12,000, ऐसे हम रिकॉर्ड करते हैं। स्टॉक हैज अप्रिसिएटेड बाई 20%। तो डिप्रिसिएटेड में वैल्यू घटती है तो अप्रिसिएटेड में बढ़ जाएगी, वहां भी वही ट्रीटमेंट होगा। जो भी वैल्यू दी गई है उस पर 20% बढ़ाना है। 180 है, इसका 20% में बढ़ाना है। स्टॉक हैज अप्रिसिएटेड, बढ़ चुका है, वास्तविक वैल्यूएशन उसका बढ़ चुका है। अभी ये पुराना मूल्य दिख रहा है, इसलिए 180 का 20% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 36,000 से बढ़ जाएगा। तो ये 36,000 का इंक्रीज हम यहां दिखाएंगे। बाय इंक्रीज इन स्टॉक 36,000। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 30%, या डिक्रीज बाय 30%। तो हम 30% निकालेंगे, जितना वैल्यू आएगी यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो दिस इज हाउ, ये सारे जितने वेरिएंट थे, लैंग्वेज का जो डिफरेंस था, दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू। आई हैव एक्सप्लेन टू यू हाउ रिवॉल्यूशन अकाउंट इज क्रिएटेड बाय एक्सप्लेनिंग इट्स जर्नल एंट्री, एंड एट द सेम टाइम आई टोल्ड यू about various wordings that come in the question and students get confused. They are prone to make error in change of language, although they know how to prepare revision account, but change of language से वो confuse हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने ये आपको explain किया। I hope कि this video will help you in preparing error-free revaluation account. So thank you very much. Let me tell you, this revaluation account it carries 2 marks in any question. When we check the copies, board copies, if revaluation account is correctly prepared, so it will fetch you 2 marks. And suppose admission question is there, retirement question is there, so I think 2 plus 2, 4 marks you will definitely get if you will prepare revaluation account correctly. So thank you very much, and please do not forget to write your comments in the comment section, and do not forget to subscribe my channel, and if you like it, please give your likes and share with your friends. Thank you.